हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्टिलेगो के ऊपर है। तो प्रीवियस क्लास में फंजाई का जो मेंबर है अस्टिलेगो, इसको अपने स्टार्ट कर लिया था। तो आज अपने अस्टिलेगो के अंदर जो डाइकैरियोटाइजेशन है, जिसको द्विकेंद्रीय भवन भी बोलते हैं, उसको अपने स्टडी करेंगे। अस्टिलेगो के अंदर स्पेशल एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अस्टिलेगो के अंदर जो डाइकैरियोटाइजेशन है, द्विकेंद्रीय भवन है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। उसकी कौन कौन सी विधियां हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण सहित। तो आज अपने अस्टिलेगो के अंदर डाइकैरियोटाइजेशन यानी द्विकेंद्रीय भवन को स्टडी करेंगे। बच्चों ये डाइकैरियोटाइजेशन है क्या, द्विकेंद्रीय भवन है क्या? मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अस्टिलेगो के बारे में, जब इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, अपने इसकी कायिक संरचना का अध्ययन किया था, तो उसमें मैंने आपको स्पेशल ये बताया था कि अस्टिलेगो में इसकी जब कायिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो इसके लाइफ साइकिल में, इसके जीवन चक्र में दो अलग अलग प्रकार के माइसीलियम यानी कवक जाल पाए जाते हैं। दो अलग अलग प्रकार के जो माइसीलियम हैं, कवक जाल हैं, वे कौन कौन से हैं? प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंड इज सेकेंडरी माइसीलियम, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। ये दो अलग अलग प्रकार के जो कवक जाल हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों अस्टिलेगो की पूरी जो इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसमें मिलते हैं। अब दोनों में इनकी तुलना की जाए, दोनों में अंतर स्पष्ट करें तो प्राथमिक माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम दोनों में अंतर क्या है? तो प्रीवियस क्लास में मैंने बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट रूप से दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर हैं, उनको बता दिया था। चलो थोड़ा बहुत रिपीट कर देते हैं कि प्राइमरी माइसीलियम सबसे पहले बनने वाला माइसीलियम है और प्राइमरी माइसीलियम ही सेकेंडरी माइसीलियम को डेवलप करता है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, प्राइमरी माइसीलियम अगर इसका कवक जाल, इसका अगर अपने एक सेल देखें, प्राइमरी माइसीलियम की एक सेल देखें तो केंद्रकों की संख्या उसमें सिर्फ एक ही होती है, उसको बोलते हैं मोनोकैरियोटिक, एक केंद्र की माइसीलियम। तो प्राइमरी प्रकार का जो माइसीलियम है, उसकी अगर प्रत्येक सेल को देखें तो प्रत्येक सेल में केंद्रकों यानी न्यूक्लियस की जो संख्या है वो एक होती है, इसलिए ये मोनोकैरियोटिक होता है। और इसकी तुलना में सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक सेल देखें तो इसकी कोशिकाओं में जो केंद्रकों की संख्या है, जो न्यूक्लियस की संख्या है, केंद्रकों की जो संख्या है वो 2 होती हैं, 2 होती हैं, डबल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। बच्चों प्राइमरी माइसीलियम ही सेकेंडरी माइसीलियम को डेवलप करता है, या यूं कहें कि मोनोकैरियोटिक स्टेज ही डाइकैरियोटिक स्टेज को डेवलप करती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम फ्रॉम प्राइमरी माइसीलियम बाई प्लाज्मोगेमी, ठीक है। तो प्राथमिक कवक जाल से सेकेंडरी कवक जाल का बनना ही क्या कहलाता है? द्विकेंद्रीय भवन। और इसमें क्या होता है, किस विधि के द्वारा? प्लाज्मोगेमी के विधि द्वारा, जिसको जीवद्रव्य संलयन बोलते हैं। तो प्राइमरी माइसीलियम से किस तरह सेकेंडरी माइसीलियम बन सकता है, तो इसकी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, जिनको आज अपने एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी माइसीलियम से जब सेकेंडरी माइसीलियम बनता है तो सबसे पहले अपने बात करेंगे बाई फ्यूजन बिटवीन टू हाइफी। इससे पहले प्राइमरी माइसीलियम, बच्चों जो प्राइमरी माइसीलियम है, ठीक है, जो सेकेंडरी माइसीलियम से जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, वो बेसिडियोस्पोर्स हैं, जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर प्राइमरी माइसीलियम को बनाते हैं। और प्राइमरी माइसीलियम 2 स्ट्रेन के रूप में मिलता है, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन या प्रभेद बोलते हैं। पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, माइनस और प्लस, जिनको प्रभेद या स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो पहला मेथड है बाई फ्यूजन बिटवीन 2 हाइफी, 2 कवक सूत्रों के बीच संलयन,
बच्चों दो कवक सूत्र कौन से हैं? प्राइमरी माइसीलियम के दोनों जो कवक सूत्र हैं, एक है पॉजिटिव स्ट्रेन, दूसरा है नेगेटिव स्ट्रेन, और दोनों सूत्रों के बीच दोनों ही कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं, अगुणित हैं। ठीक है, दोनों ही स्ट्रेन के मध्य क्या होगा? संलयन होगा, और इस संलयन का रिजल्ट क्या निकलेगा? सेकेंडरी माइसीलियम। संलयन का रिजल्ट क्या निकलेगा? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, द्वितीयक कवक जाल का निर्माण होगा। कैसे होगा? जैसा कि देखो, फ्यूजन बिटवीन टू हाइफी, जब दो कवक सूत्र एक दूसरे के बिल्कुल पास आएंगे, दोनों जो कवक सूत्र हैं दोनों हाइफी हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन है। बच्चों दोनों ही जो हाइफी हैं, कवक सूत्र हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समीप आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और जहां से दोनों सेल अटैच करेंगी, जो इनकी कॉमन वॉल होती है, जहां से ये जुड़ेंगे आपस में, इनकी जो कॉमन वॉल होती हैं वो क्या है? डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो कॉमन वॉल डिजोल्व होने के कारण, घुल जाने के कारण, दोनों ही सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो मिक्सअप हो जाता है, उसका संलयन हो जाता है, उसका फ्यूजन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और साइटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होगा तो दोनों ही न्यूक्लियस क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल पास पास, या यूं बोलें कि एक का जो न्यूक्लियस है दूसरी सेल के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार पहले कंडीशन क्या थी? प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस था, और प्लाज्मोगेमी के बाद, जीवद्रव्य संलयन के बाद, एक ही सेल के अंदर केंद्रकों की संख्या अब कितनी होंगी? 2, यानी केंद्रकों का पेयर, यानी केंद्रकों का जोड़ा मिलेगा, और इसी को अपने बोलते हैं द्विकेंद्रकी भवन, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, दो केंद्रकों का मिलना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइकैरियोटाइजेशन। तो ये इसका है फर्स्ट मेथड, जिसकी हेल्प से प्राइमरी माइसीलियम इसको बनाता है सेकेंडरी माइसीलियम को। और इस प्रकार का जो मेथड है वो किसमें मिलता है? अस्टिलेगोमेडिस के अंदर इस प्रकार का मेथड मिलता है, इस प्रकार की विधि मिलती है। बच्चों अस्टिलेगोमेडिस के बारे में मैंने आपको बताया था। अस्टिलेगो की बहुत ही खास बात है, विशेषता यह है कि अस्टिलेगो का सिर्फ जो सेकेंडरी माइसीलियम है वही प्रपोसी के अंदर रोग फैलाने की क्षमता रखता है। लेकिन अस्टिलेगोमेडिस की बात करें तो अस्टिलेगोमेडिस के अंदर जो प्राथमिक कवक जाल है, प्राइमरी माइसीलियम है, वो प्रपोसी जो है जिनके ऊपर ये रहता है, उनको संक्रमण फैलाने की क्षमता रखता है। तो बच्चों ये अस्टिलेगोमेडिस के बारे में आप ध्यान रखना, इसको अलग से नोट कर लेना। सेकंड जो मेथड है, दूसरी जो विधि है, बाय फ्यूजन ऑफ जर्म ट्यूब ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। बच्चों जो बेसिडियोस्पोर्स, सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स में जर्म ट्यूब निकलती है। जर्म ट्यूब का मतलब है जनन नलिका। बच्चों जो बेसिडियोस्पोर हैं, इनमें से जर्म ट्यूब्स निकलती हैं, ऐसे करके जर्म ट्यूब्स निकलती हैं, जर्मिनेट होंगे, एक जर्म ट्यूब बनेगी, जनन नलिका निकलेगी। ठीक है, तो ये जो जनन नलिका है, जो जर्म ट्यूब है, इसके अंदर ये वाला जो न्यूक्लियस है, बेसिडियोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जर्म ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बच्चों अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्ट्रेन की जो जनन ट्यूब्स हैं, जो जनन नलिकाएं हैं, जर्म ट्यूब्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगी, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी और एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगी। और जहाँ से अटैच होगी, जो इनकी कॉमन वॉल है वो डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। घुलने के कारण इनके बीच जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसका संलयन हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो दोनों ही जो न्यूक्लियस हैं वो एक सेल के अंदर मिलेंगे या पाए जाएंगे। तो यह विधि क्या कहलाती है? डाइकैरियोटाइजेशन। और यह इस प्रकार का जर्म ट्यूब्स ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, इस प्रकार का जो द्विकेंद्रकी भवन है वो किस में मिलता है? अस्टिलेगोहोर्डाई के अंदर मिलता है। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपने मेथड की बात करते हैं, बाय फ्यूजन ऑफ बेसिडियोस्पोर। बच्चों बाय फ्यूजन ऑफ द बेसिडियोस्पोर्स, ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं
जो बेसिडियोस्पोर्स हैं इनमें आपस में ही फ्यूजन हो जाता है, बेसिडियोस्पोर्स का आपस में ही फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होगा तो दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, और एक सेल के अंदर जब 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे तो सेकेंडरी माइसीलियम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और यह विधि क्या कहलाती है? द्विकेंद्रकी भवन। तो इस प्रकार की जो विधि है वो अस्टिलेगो वाइलोसी के अंदर भी मिलता है, अस्टिलेगो रिसेप्टिकुलरम के अंदर भी इस प्रकार की विधि से द्विकेंद्रकी भवन पाया जाता है। नेक्स्ट फाइनल लास्ट जो मेथड है वो है फ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। बच्चों फ्यूजन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, बच्चों ये जो माइसीलियम है, ये जो माइसीलियम है बच्चों इस प्रकार, जैसे मैं होर्डियाई की बात करूं, अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, बच्चों इसके अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी माइसीलियम है, जो प्राइमरी माइसीलियम है वहां से हाइफल थ्रेड्स यानी कवक सूत्र धागों के रूप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। जो प्राइमरी माइसीलियम है उनकी प्रत्येक सेल से लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको फिलामेंट भी बोलते हैं, थ्रेड लाइक कवक धागे जैसी स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं। ठीक है, इनको अपने बोलते हैं संक्रमण धागे। ठीक है, इन्फेक्शन थ्रेड, और ये संक्रमण धागे ठीक है अलग अलग कवक सूत्रों से डेवलप होते हैं, अलग अलग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्राथमिक जो माइसीलियम है अलग अलग इन्फेक्शन थ्रेड डेवलप होंगे, संक्रमण धागे डेवलप होंगे, और ये क्या करेंगे एक दूसरे के समीप आकर क्या करेंगे प्लाज्मोगेमी करेंगे, जीव द्रव्य संलयन करेंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये थी अस्टिलेगो के अंदर प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनने की विधियां, जो कि क्या कहलाती है द्विकेंद्रकी भवन या डाइकैरियोटाइजेशन। तो फर्स्ट मेथड by fusion between 2 hyphae, second method by fusion of germ tube of basidiospores, third type by fusion of basidiospores, and fourth last by fusion of infection thread। और चारों ही इंपॉर्टेंट है।